Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Thank you, महान परमेश्वर। तेरे नाम की जय हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। तेरे शामत के लिए, तेरे दया के लिए, करुणा कृपा भलाई के लिए, अपनी सुरक्षा देने के लिए, शैतान शत्रु अंधकार की हर ताकत से बचाने के लिए, हमें आनंदित रखने के लिए, हमें अपना शांति, अपनी सुरक्षा, विश्वास देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरे नाम की जय। इटर्नल ब्लेसिंग, इटर्नल मर्सीज, इटर्नल होप देने के लिए तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया जीसस। तेरे नाम की जय हो। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। राजाओं के राजा तेरी जय। तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। रबा रबा शिकेरे खानदर। प्रभु को धन्यवाद करें। सबके लिए प्रार्थना करें कि सारे लोग इकट्ठे हो सके। थैंक यू लॉर्ड। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो। हालेलुया। राजाओं के राजा की जय। हालेलुया। रबा शिकेरे खानदर तंदर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। राजाओं के राजा तेरी जय। तेरी जय जयकार हो परम प्रधान परमेश्वर। तेरी शामती महिमा नाम के लिए धन्यवाद। हालेलुया। रवाशी करंदर रवाशी। प्रभु का धन्यवाद करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि सारे लोग इकट्ठे हो सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। राजाओं के राजा की जय हो। हालेलुया। रवा रवाशी के खानदर रवाती अंदर रवाशी के खानदर। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। तेरी जय हो। अनुग्रह किया प्रभु ने, शामत दी प्रभु ने, दया किया। हालेलुया। रवाशी कलंदर रवाती तनावश्यक खालिद। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आपने आशीष दी है कि हम तेरे चरणों में आ सके। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने हमें आशीष दिया। फिर से हम प्रभु की आशीष पाने के लिए, प्रभु के अनुग्रह पाने के लिए, प्रभु की दया को पाने के लिए हम प्रभु के निकट आ पाए हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का धन्यवाद है। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। आत्मा सच्चाई से अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए। आत्मा और बुद्धि से धन्यवाद दीजिए। जैसा पौलुस ने कहा, मैं आत्मा बुद्धि दोनों से धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। रे बेरे बरबा जैसा मैं बताए गए। हालेलुया। रे वा शंदर व सिखल अंदर वितरवा खारी। हालेलुया। रे बरबा शंदर व त्रियतन मंजर व शेखाले। थैंक यू अति उत्तम महान पिता परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते। अपने हाथों को उठाकर हम तेरे नाम की महिमा करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। आपकी सारी दया के लिए, आशीष, अनुग्रह, कृपा, भलाई के लिए लॉर्ड, जो तूने हमें दिया है। हर एक रोग, बीमारियां, परेशानियां जाती रहे। जिनको भी शरीर में किसी भी तरह का बीमारी है, छाती में दर्द है, जिसको यीशु के नाम से जाता रहे। हर दुष्टता के काम, हर पाप, बुराई, अंधकार की बातें, हर अशुद्धियां प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से दूर हो जाए, कि यीशु के नाम से शुद्ध हो जाए। प्रभु यीशु का नाम हमें शुद्ध करता है। जितने भी लोग यीशु के नाम को पुकार रहे हैं, यीशु के नाम से शुद्ध हो जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग यीशु के नाम को पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु की शुद्धता उनके अंदर हम उड़ेल देते हैं। प्रभु यीशु की पवित्रता को उनके अंदर हम उड़ेल देते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को उनके जीवन में, उनके घर में उड़ेल देते हैं। जितने भी रोकने वाली अशुद्ध आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, उनके घर, उनके शरीर में, मन में, मस्तिष्क में यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। शरीर में अटैक करने वाली, आत्मा में अटैक करने वाली, परिवार में अटैक करने वाली, घर में अटैक करने वाली हर बीमारी, परेशानी, अचानक एक्सीडेंट, हर प्रकार के डेथ को लाने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते। यीशु के नाम से नष्ट कीजिए। इस वक्त आत्मा में प्रार्थना कीजिए, आत्मा बुद्धि से प्रार्थना कीजिए, नष्ट कीजिए जितने भी आपके विरुद्ध में बीमारी लाने वाले अशुद्ध आत्माएं, आपके बिजनेस में रुकावट लाने वाली अशुद्ध आत्माएं, आपके फाइनेंस में गड़बड़ियां डालने वाली, आपके रुपयों को रोकने वाली दुष्ट आत्मा, आपके ब्लेसिंग को रोकने वाली दुष्ट आत्मा नष्ट हो। प्रभु यीशु के नाम से एक परमेश्वर की सुरक्षा, शांति, आशीष को डेल देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तूने प्रभु यीशु मसीह में हमें आशीष दी है। हालेलुया। थैंक यू। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 80 साम 80 और उसका वर्स 1 में लिखा है, हे इस्राएल के चरवाहे, वहाँ लिखा है, हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यीशु की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, तू जो करूबों पर विराजमान है,
अपना तेज दिखा। हालेलुया। परमेश्वर को बोले, हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो याकूब की, तू जो यीशु की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। यस मेरे परमेश्वर, अपना तेज को आज आप दिखाएंगे। तू जो इस्राएल का चरवाहा है, थैंक यू लॉर्ड, तू इस्राएल का चरवाहा है, शुद्ध मन वालों का चरवाहा है, जो तेरे निकट आते हैं, जो तेरे वचन पर ध्यान लगाते हैं, जो तेरे ओर ताकते हैं, जो तुझे आवाज लगाते हैं, जो तेरे किए गए हर कार्यों पर विश्वास करते हैं, उन्हें तो शुद्ध मन देता है। उन्हें तो इस्राएली होने का पद दिया है। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा इस्राएली होने का आशीष मिली है। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। रब रब शंदर यंदरी, इस्राएल को जो तूने अपना निसंतान, अपना एक पहला उठा बेटा, अपना पहला बेटा बनाया, तेरा धन्यवाद देते हैं। और तू यीशु की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, उसे नहीं छोड़ता है। कान लगा मेरे परमेश्वर, इस वक्त एक एक की दुहाई पे कान लगा। और तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। निश्चय तो अपना तेज दिखाएगा। एक एक कहे, प्रभु आज तेज दिखाइए। प्रभु को इस वचन के अनुसार बोलिए, पिता परमेश्वर, तूने मुझे इस्राएल बनाया, तूने मुझे प्रभु यीशु के लहू से खरीद कर अपना निसंतान बनाया है, अपना तेज दिखा। हालेलुया। तू मेरा चरवाहा है, मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। आपकी जो भी जरूरत है उसके लिए प्रभु को बोलिए, पिता तू मेरा चरवाहा है, और तू मुझे बहुत त्याग के जीवन में ले चलने का वादा किया है। तू जो कहता मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत त्याग का जीवन पाओ। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, बहुत त्याग के जीवन को देने के लिए तूने बुलाया। यस मेरे प्रभु, एक एक भाई बहनों को इकट्ठे होने के लिए मदद कर। जो भी रुकावट है, जो भी बंधन है, बाधा है, अड़चने हैं, शैतान की बातें हैं, दूर हो। एक एक बुद्धि से भर जाए, एक ज्ञान से भर जाए, ऐसी हर एक शक्ति और युक्ति जो विभिन्न गलत चीजों में लोगों के दर्द भटकाते, ऐसे दुष्टा के काम नष्ट, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा इनके अंदर आने पाए, हर एक तेरी आत्मा से भरने पाए। इस प्रभु अनुग्रह करे कि कुछ छू ले, शरीर से मन हृदय आत्मा में छू ले, कि दिल दिमाग हृदय आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु इसी के नाम से इसी वक्त ऐसा होने पाए। हालेलुया। ऐसा हो रहा है, तेरा धन्यवाद देते हैं, नाम की महिमा। हालेलुया। रे बरवशी के अंदर इत्रो तेरा नमस्कार तेरे। हरे रुकावट, बंधन, बाधा, अड़चने जाते लेके कि शरीर में जितना भी उकताहट है, निराशा, परेशानी है, कोड़ियापन है, हर एक उदासी है, यीशु नासी के नाम से खत्म हो। हर एक नया बल, नया ताकत को पाएंगे यीशु के नाम से, नई शक्ति को पाएंगे और यीशु के नाम से तेरे चरणों में आकर जीवन की जल को पिएंगे, जीवन की रोटी और जीवन के वस्त्रों को पहनेंगे और जयनाद करेंगे। तेरा धन्यवाद देते मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया। क्योंकि तू इस्राएल का चरवाहा है और यीशु की अगुवाई भेड़ों की सी करता है। तू कान लगाता है, कान लगा, और तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखाएगा। हालेलुया। रे मेरे मेरे बस शानदार, हालेलुया। रे मेरे मेरे बस शक्खा, तू जो सदूतों के बीच में रहता है मेरे परमेश्वर, असंख्य सदूतों के बीच में रहता है और निरंतर स्तुति प्रशंसा करने का आशीष देता है। तेरा धन्यवाद देते इसमें एक एक बड़ी आशीष दे, बड़ी अभिषेक दे, बड़ी ताकत दे, एक एक तेरे शाम से भरे, महिमा से भरे, आशीषों से परिपूर्ण हो जाए और तेरे नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। रे बराबर शिखे रे हंदर वशिखे, हालेलुया। रे बराबर शिखला, हरे रुकावट, बाधा दूर, अड़चने जाती रहे, रबा शिखे रे अंदर में। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आत्मा सामर्थ भरपूरी आशीष और सुरक्षा देने के लिए हर रुकावट थी, बंधन थी, बाधाएं थे कि हम मिल ना सके, प्रार्थना ना कर सके, और बिजली में रुकावट और डाटा में रुकावट, बंधन, बाधा, मोबाइल में खराबी, हर तरह की खराबी, विभिन्न तरह के कार्यों का बोझ, हर एक शैतान का छल बल प्रबल जो इनको तेरे नाम की महिमा करने से रुकावट पैदा करता है, विभिन्न कार्यों में उलझाता है, थकाता है, ऐसे शैतानी काम हरकत यीशु के नाम से एक एक जीवन से, परिवार से, बच्चों के जीवन में सुरक्षा है, परिवार में सुरक्षा है, एक एक काम में सुरक्षा का आशीष को दे देते हैं, और तेरा कम इनके लिए हम दे देते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन बोलिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, पवित्र आत्मा में जब मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने मुझे बोला आमीन, आमीन बोलते रहो। हालेलुया। इसलिए तब से मैं एक बार आमीन नहीं बोलती, आमीन, आमीन कई बार मैं बोलती हूँ। आमीन करते हो तो ऐसे ही हो, जो आप बोल रहे हैं ना वैसे ही होगा। और हम जब हम आमीन बोलते हैं तो परमेश्वर का
वो परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा पूरी होती है मेरे प्रियो, जो दूसरा कुरिन्थ और उसका 2 अध्याय में लिखा है। दूसरा कुरिन्थ 2 अध्याय में उसकी सारी प्रतिज्ञाएं, प्रभु परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ पूरी हुई है। प्रभु कहते 1 अध्याय, सॉरी, दूसरा कुरिन्थ 1 अध्याय में लिखा है 18 से लेके 20 पद तक परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा उसमें हाँ और नहीं दोनों चीज नहीं है, एक ही चीज है। और हाँ पर परमेश्वर ने आमीन ने किया, उसकी सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है लिखा है। और हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया जब और भी अधिक वो इस बात को हम पर प्रूव करना चाहता था। धन्यवाद हो परमेश्वर का। इस बात को जब हम पर और ज्यादा सिद्ध करना चाहता था कि जितनी भी प्रतिज्ञा मेरे प्रियो, जितनी भी प्रतिज्ञा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो किसी भी रीति से बदल नहीं सकती। जो भी परमेश्वर ने हमें आशीष देने का वादा किया है वो निश्चय ही पूरा होगा। इस बात को जब परमेश्वर ने सिद्ध करना चाहा तो उसने क्या किया, अपने पुत्र को बलिदान किया, अपने पुत्र को बलिदान किया। और क्या किया उसने, खुद ही आमीन भी बोला, जो इब्रानी 6 अध्याय 13 पद से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इब्रानी 6 अध्याय 13 से लेके 20 पद तक। इब्रानी 13 अध्याय 6 अध्याय 13 से 20 पद तक। तो परमेश्वर जो कुछ भी हमें देता है मेरे प्रियो, उसको बहुत ही ज्यादा वो देना चाहता है। और उसने हाँ भी बोला, फिर आमीन, हाँ से संतुष्ट नहीं हुआ तो परमेश्वर ने आमीन बोला। आमीन से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने अपने पुत्र को बलिदान किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के हालेलुया बोले, प्रेज द। हालेलुया हम कब बोलते हैं, जब हम की कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं कि वो परमेश्वर कितना महान है, अनएक्सप्लेनेबल होता है, बयान से बाहर होता है मेरे प्रिय। परमेश्वर की हर एक लव, ओ थैंक यू जीसस, परमेश्वर की हर एक प्रेम बयान से बाहर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। एक एक एक्टिविटी का प्राइस मिलता है, एक एक एक्टिविटी का वैल्यू है परमेश्वर के दर पे। परमेश्वर की उपस्थिति में आप जो भी एक्टिविटी करते हो, जो भी आप आनंद दिखाते हो, जो भी आप विश्वास को शो करते हो, वो ब्लेसिंग लेके आता है, ब्लेसिंग को खींच लेता है। हर एक सोच और सोच पे जो भी एक्ट करते हो अपने शरीर के द्वारा से, जिस तरह से हम भोजन अन्न कमाते हैं, वैसे परमेश्वर के दर पे परमेश्वर के वचन की जय जयकार करने के लिए, महिमा में, विश्वास में जब हम एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए ताकत लगता है, उसके लिए शरीर में को जगाना पड़ता है, अनॉइंटिंग चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं परमेश्वर की आशीष ऑटोमेटिक आती है, आपका विश्वास भी वैसी दर से बढ़ता है जिस दर से आप एक्टिविटी करते हैं। तो कुछ भी एक्टिविटी, हर एक एक्शन का वैल्यू है बहुत बड़ा परमेश्वर की पुस्तक में। इस चीज को पवित्र आत्मा सिखाता है। तो इसीलिए लिखा है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के हर एक लव अनएक्सप्लेनेबल है, बयान से परे है, उसकी गहराई भयानक है जिसको हम नाप नहीं सकते परमेश्वर के प्रेम का, और उसकी ऊंचाई भी कोई नहीं नाप सकता। आसमान से भी ज्यादा ऊंचा है, जिसे आसमान को कोई नहीं नाप सका है, उसकी ऊंचाई चौड़ाई को नहीं नाप सका, समुद्र की गहराई को लोग नहीं नाप सकते हैं, आज पृथ्वी के क्षेत्रफल को नहीं नाप सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर वैसा ही उसका प्रेम है। आप संदेह ना करें, संदेह को दूर करने वाले कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और इसीलिए लिखा है, इसीलिए लिखा है, इसीलिए लिखा है, कहाँ लिखा है? रोमी 8 अध्याय, रोमन्स 8 चैप्टर 26 to 27 जब हम पढ़ते हैं, रोमी 8 का 26 से 27 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, पवित्र आत्मा खुद ही, पवित्र आत्मा कौन है? खुद परमेश्वर है, जो छोटे अंश में, छोटे रूप में आपके सहन शक्ति के बराबर आपके अंदर आता है। आप कौन है? आप कोई और नहीं, परमेश्वर के पवित्र मंदिर है। इसे आप हमेशा ठोक ठोक के समझ जाइए, हमेशा आप याद रहिए।
इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को आप सही रीति से बिल्कुल खरे और दृढ़ ढंग से समझिए, ताकि कोई परेशानी, परिस्थिति, संसार की कोई भी प्रकार की शिक्षा आपको हिलाने ना पाए, आपको इधर उधर भटकाने ना पाए। तो वहां इस वचन पे वचन पर वचन, और वचन ही है सब कुछ। अब वचन से थोड़ा भी आप इधर उधर हो जाएंगे, शैतान आपको कहीं और खींच के ले जाएगा। तो रोमी 8:26-27 में लिखा है, पवित्र आत्मा, जो लोग सुनते हैं और फिर दिन भर परमेश्वर के वचन की ओर नहीं ताकते, वो हमेशा भटकते फिरते रहते इधर उधर। पवित्र आत्मा मिल गया, लेकिन जब जरूरत होता है पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं करते, वो हमेशा निराशा में पड़े रहेंगे। जैसे कल आपने सुना शबोपदेशक 5:20 में, मनुष्य के मन और हृदय को परमेश्वर कैसे आनंदित करता है। आनंद परमेश्वर के पास है, धन परमेश्वर के पास है, विश्वास परमेश्वर, एवरीथिंग इज इन हिज हैंड। परमेश्वर के पास है सब कुछ। मनुष्य तो मिट्टी धूल है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा फूकी तो हम में सांस है। लिखा है उसकी सुन सुनकर उसे आनंदित रखता है, आनंदमय रखता है। लिखा है क्या डेली आपको दिन भर क्या सुनाते हैं परमेश्वर को? जब प्रॉब्लम आता है तो आप क्या, परमेश्वर आपके मुंह से कैसी आवाज सुनता है? जब प्रॉब्लम आता है तो परमेश्वर सुनना चाहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तेरा विश्वास है, विश्वास है तुम क्या बोल रहे हो। बहुत सारे ऐसे विश्वासी सुन लेते हैं, दिन भर चुप रहते हैं, प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम को मेडिटेशन करते रहते हैं। प्रॉब्लम मेडिटेशन नहीं करना है, अपने दिल और दिमाग को आत्मा में डुबो रहना है, वचन में डुबो रहना है। ऐसे लोग आशीषित होते हैं, ऐसे लोग बढ़ते। नहीं तो अभी खाना दे दो, फिर उसका फिर भूख लगेगा तो टेंशन करेगा, चिंता करेगा। फिर अभी पैसा मिल गया, आज का जरूरत पूरा हो गया, कल फिर से नया पैसा चाहिए कल का जरूरत पूरा करने के, तो वो फिर टेंशन करेगा, वो चिंता करेगा, अरे पैसा नहीं है, ये है वो है। निराशा, निराशा के चादर फोड़ लेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाया, बोले प्रभु, आत्मा में बोलिए। जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं, बुद्धि मांगिए प्रभु से, विश्वास का वरदान मांगिए प्रभु से। अपने अपने बच्चों के लिए मांगिए, अपने घर आने के लिए बुद्धि मांग ले, कि ताकि तू हर दिन धनवान बना रहे, हर दिन तो आनंदित बना रहे, हर दिन निराशा को तो फूंक लगा भाग जाए। निराशा की दुष्ट आत्मा एवरीडे आपके जिंदगी में आती है, बीमारी की दुष्ट आत्मा एवरीडे आपको दबाने की कोशिश करती है, आपके अंगों के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। लेकिन परमेश्वर आपके अंदर है, क्या आप उसे दिखाते हो कि कौन आपके अंदर है? एक एक बुद्धि से भर जाए जितने लोग बुद्धि मांग रहे हैं, एक एक विश्वास से भर जाए जितने लोग विश्वास मांग रहे हैं, अपने अपने खानदान को बचाने के लिए। यस मेरे प्रभु, अपने अपने खानदान के लिए भोजन, वस्त्र और आवास, हर चीज को पैदा करने के लिए, आनंदित रहने के लिए यीशु के नाम से भर जाओ। जितने लोग मुंह खोल के मांग रहे हैं, यीशु के नाम से विश्वास से भर जाओ, यीशु के नाम से बुद्धि से भर जाओ, यीशु के नाम से सामर्थ से भर जाओ, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाओ, यीशु के नाम से समझ से भर जाओ। और निरंतर तेरा मन डूबा रहे परमेश्वर के वचन और आत्मा में, और परमेश्वर तुझसे विश्वास की वाणी और विश्वास की स्तुति को सुन सके। उससे तेरा हृदय आनंदित सदा बना रहेगा, तेरा हृदय आनंदित सदा 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 बना रहे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई गिव यू ब्लेसिंग, हालेलुया, रिसीव इट, यीशु के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, रिसीव, हालेलुया, रिसीव, रिसीव, इफ यू बिलीव रिसीव, इफ यू बिलीव रिसीव, हालेलुया। Thank you Jesus for your greatest love, hallelujah. Thank you God Almighty, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. If you believe, receive, if you believe, receive, if you believe, receive. Open up your mouth and receive, hallelujah. Open up your hands, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Dad. 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 Andare vasukuli. Hallelujah. Ribera baraba shangali. Andare vasukuli. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. परमेश्वर के अद्भुत और असीम प्रेम के लिए धन्यवाद करो। मुंह को खोलो, मुंह को खोलो। गूंगे लोगों के लिए परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। नंदरे वसुदरे नाना नाना सुदरे लयंदा। Oh God, thank you, thank you, thank you, thank you। आपकी बुद्धि के लिए धन्यवाद, समझ के लिए धन्यवाद, आशीषों की आशीष के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो मेरे माइटी के।
थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू डैडी आशीष देने के लिए, थैंक यू। जो योग्य है तूने आशीष दे रहा, जो योग्य है तूने आशीष दे रहा, जो योग्य है तूने आशीष दे रहा, जो योग्य है तूने आशीष दे रहा। तेरे शामत के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो मेरे स्वामी, तेरी जय हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दृष्टि हर एक पृथ्वी पर फिरती रहती कि कौन योग्य बात बोलता है, कौन सही बात बोलता है। हर सही बात का रिवार्ड मिलता है। आज आपको सीखने के लिए परमेश्वर बुलाया कि आप सही बात बोले। आप कैसे बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु की उपस्थिति हमारे लिए है। तो मेरे प्रिय, मैं कह रही थी परमेश्वर जब और भी अधिक आपको निश्चय देना चाहे। मुझे याद है कि आज मैं पवित्र आत्मा के विषय बोलूंगी, लेकिन अगर आपका विश्वास सही नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए आपके नीड्स के अनुसार प्रभु मुझे बुलवाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे चाहने से कुछ चीज नहीं हो जाता कि मैं आपको ये बता दूं। परमेश्वर जो चाहता है वो अपने वचन को मुंह में डालता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है इफिसी 6 अध्याय में और उसका 13 से लिखा है, जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, शपथ खाया, शपथ पर शपथ खाई उसने, और तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, और धीरे से प्रतिज्ञा की बात प्राप्त की, तो प्रभु ने अपना बलिदान भी कर दिया। प्रभु यीशु को बलिदान भी कर दिया जब और ज्यादा विश्वास दिलाना चाहे। तो परमेश्वर और ज्यादा विश्वास आपको दिलाना चाहता है, और इसके लिए प्रभु आपको डिफरेंट सिचुएशन में डालता है कि आप सुनो। एक दिन की बात है जब मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु से कह रही थी प्रभु मुझे प्रकाशन दे, प्रभु मुझसे बातें कर। और मैं घंटों बैठी हुई थी और आत्मा में प्रार्थना कर रही थी, प्रभु को बोली थी 40 डेज का फास्टिंग चल रहा था, प्रभु मुझे प्रकाशन दे, मुझसे बातें कर, ताकि मैं लोगों को तेरा वचन बता सकूं कि तू क्या कहता है। ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, और जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी तब भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी मुझे नहीं मिल रही थी, कुछ मुझे प्रकाशन नहीं मिल रहा था। तो कुछ मुझे प्रकाशन नहीं मिल रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से पवित्र आत्मा ने बोला मेरे दिल में, पिता बातें कर रहे हैं, तू ध्यान से सुन। क्या बोला? बड़े प्यार से आवाज आया मेरे हृदय के अंदर से, पिता बातें कर रहे हैं, तू ध्यान से सुन। क्या? बोलिए, पिता बातें कर रहे हैं, तू ध्यान से सुन। तब मुझे पता चला कि मेरा ध्यान पूरी तरीके से इस तरीके से नहीं है कि मैं पिता की आवाज को सुन सकूं। कई बार हम लोग प्रार्थना करते लेकिन मन ध्यान इधर उधर बिखरा रहता है, अजीब से बोलते रहते, तो हम लोग कुछ सुन नहीं पाते। तब मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे मन ध्यान तो उसमें कॉन्सेंट्रेट हो, पूरी रीति से एक हो, मेरी सहायता कर, दया कर मुझ पर कि मैं तुझ में एक हो जाऊं और सुन सकूं। ऐसे जब मैंने प्रार्थना किया तो प्रभु ने मदद की। एवरीडे ये प्रार्थना करने की जरूरत होती है कि हम प्रभु तुझ में एक चीज हो सके, आशीष दे। और प्रभु ने मुझे आशीष दिया, और उसके बाद लगातार प्रभु ने मुझसे बातें की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमसे बातें करते, हमारा वो परमेश्वर जो डायरेक्ट बात करता है, हमें उसकी मूर्त बनाने की जरूरत नहीं, हमारे दिल में रहता है जीवित परमेश्वर। जीवित परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, जीवित परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, और वो हमसे बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का, समुद्र के नीचे किसी भी चीज का मूर्त नहीं बनाना, क्योंकि वो तो हमारे हृदय में असीमित परमेश्वर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो बातें करता है, मूर्त से कुछ बात नहीं, मूर्त कोई बात नहीं कर सकता, उसे हमने बनाया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु से मैंने एक दिन कहा, मैं पवित्र आत्मा की ही बात बता रही हूँ, ये सारी बातें प्रभु की आवाज और प्रभु की बातें जो बोलता है अन्य भाषा बोलने वाले के द्वारा मैं बात करूंगा।
इब्रानी 8 का यशायाह 28 उसका 11-12 में प्रभु ने कहा, अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा बात करूंगा। आज मुझे किसी को शिक्षा देने के लिए 10 तरह की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बाइबल पढ़ते जा, जरूर सुनते हैं इधर उधर से, लेकिन मैसेज देने के लिए हम सुनते नहीं हैं, बस अपने आप को इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए सुनते हैं। बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आत्मा प्रार्थना करते जाते हैं, परमेश्वर आप ही सिखाता है। पहले था वैसे, जब मैं आत्मा में प्रार्थना नहीं करती थी, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करती थी, तो इसका मैसेज उसका मैसेज मैं सीखती थी और कॉपी करती थी कि हमें ऐसा बोलना है, क्या बोलना है। अभी मुझे कभी नोट्स नहीं बनाना पड़ता, ना कभी नोट्स देखना है। क्यों? क्योंकि हॉली स्पिरिट मेरे अंदर है, मुझे वचन का ज्ञान है और वचन मेरे मुंह में डालता जाता है और उसका प्रकाशन देता जाता है। तो मैं प्रार्थना कर रही थी पवित्र आत्मा में, प्रभु से मैं कह रही थी, प्रभु मैं आपको देखना चाहती हूँ। अब तक मैंने आपसे बातचीत किया, परंतु उस महिमा में रूप में मैंने बात नहीं किया। एक साधारण से व्यक्ति के रूप में मैंने प्रभु परमेश्वर को अनुभव किया, परमेश्वर को अपने साथ रहते अनुभव किया, लेकिन छोटा करके परमेश्वर हमारे मुझ तक आया। लेकिन परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रही, प्रभु परमेश्वर मैं आपके महिमा में रूप को देखना चाहती हूँ, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। ऐसे मैं प्रार्थना कर रही थी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। तब प्रभु ने मुझसे बोला, प्रभु मतलब पवित्र आत्मा मेरे अंदर, पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है, और तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, मेरे दिल में बोला, क्या तू उसके लिए मेहनत करना चाहती है? क्या नहीं, ऐसे बोला, क्या तुम उसके उतना मेहनत करोगी? उतना मेहनत करने के लिए तैयार हो? और प्रभु ने बोला, उतना मेहनत करने के लिए तैयार हो, मतलब परमेश्वर को महिमा को देखने के लिए, महिमा में स्वरूप में देखने के लिए आपको वैसे ही मेहनत करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितना मेहनत करेंगे उतना मात्रा में परमेश्वर आपसे कांटेक्ट रखेंगे, उतना, क्योंकि आप सह नहीं सकते। इसलिए अभी पवित्र आत्मा ही है जो हमारे इंद्रियों को अलाइव करता है, हमें सुनना सिखाता है, हमें परमेश्वर से बात करता है, हमारे बिहाफ में परमेश्वर खुद हमारे अंदर रह के बात करता है। कितना प्रेम है परमेश्वर का, ये वचन सिखाता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थ 1 अध्याय और उसका 20 पद में, आप सुनते होंगे, मैं कई बार आमीन आमीन बोलती। प्रभु ने मुझे सुना, सिखाया। कौन सिखाया? पवित्र आत्मा ने बोला, केवल आमीन आमीन करते रहो, ऐसा बोला। मीन्स सब चीज हमें दे दिया गया है। हालेलुया। सब चीज उनके विश्वासियों को, उनके संतान को, बच्चों को, बिलीवर्स को, उसकी प्रजा को प्रभु ने सब चीज दे दिया। अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तो क्या कुछ नहीं देगा? सब दे दिया, सब पूरा कर दिया। जो मेरा है तुम्हारा है, प्रभु ने बोला है। बस आमीन आमीन बोलते रहो, ऐसे प्रभु ने मुझे बोला, इसलिए मैं आमीन आमीन बोलती हूँ। तो यहाँ लिखा है 2 कुरिन्थ और उसका 1 अध्याय उसका 18 से 20 जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, प्रभु की बातें जब हाँ बोला तो हाँ से परमेश्वर संतुष्ट नहीं, आमीन भी बोला है। और हर एक प्रतिज्ञा हाँ, परमेश्वर ने हाँ, किसी को उसने हाँ बोलने के लिए नहीं पाया जो भी प्रतिज्ञाएं की थी, क्योंकि उसके लायक परमेश्वर जो प्रतिज्ञा कर रहा है उसको पूरा करने या उसको हाँ बोलने के लिए उसके लेवल का होना चाहिए। उसके लेवल का परमेश्वर से बढ़कर कोई भी नहीं है, और न उसके लेवल का कोई है। तो इसलिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और हाँ भी खुद बोला और आमीन भी खुद बोला, और उसकी प्रतिज्ञाओं को सिद्ध करने के लिए कि इसमें कोई फेरबदल नहीं होगी, बलिदान की जरूरत थी, उसने खुद ही का बलिदान किया, क्योंकि उससे बड़ा कोई बलिदान नहीं था, उसके बढ़कर कोई नहीं था। सब कुछ परमेश्वर ने किया। Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise the Lord. आइए हम लोग इस गीत को गाते, भेज भेज अग्नि भेज, और भी अधिक प्रभु की अग्नि को हम पाएं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अग्नि से भरे, जैसा पेंतेकोस्ट के दिन में अग्नि पवित्र आत्मा से तुम भर जाओगे लिखा है। तो क्या है? आग का बड़ा गोला आया, उसमें से आग का जीव निकल कर उन्हें समा। किसने सोचा? परमेश्वर का हर काम मनुष्य की सोच समझ से परे होता है। शारीरिक मनुष्य और संसारिक मनुष्य, जो संसारिक दिमाग से और शरीर से सोचता है, वो कभी वहां तक नहीं पहुंच सकता। परंतु प्रभु का अनुग्रह और दया हम पर हुई है कि उसने अपनी पवित्र आत्मा हमें दी है। पवित्र आत्मा में हम विश्वास कर पाते हैं और हम प्रार्थना कर पाते हैं
और प्रभु एवरीडे हमें आनंद देता है, एवरीडे हम लोग बड़े आनंद से गुजारते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बुराई को भलाई में हम लोग बदल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमें सियोन की सड़क की सुधी रहती है और रोने की तराई को आनंद का स्थान में बदल देते हैं, जैसा साम 84 में लिखा है। और हम निरंतर परमेश्वर के भवन में रहते हैं, लिखा है साम 84 में। देखेंगे वो निरंतर परमेश्वर के भवन में रहते हैं और स्तुति करते रहते निरंतर। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? यदि आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, कभी कभी कर लोगे, सुबह में कर लिए, फिर शाम में सोने समय करेंगे, लेकिन आत्मा में निरंतर निरंतर परमेश्वर से लेते रहते। आइए इस गीत को हम गाते प्रभु की महिमा करते हैं। भेज अग्नि भेज,
परमेश्वर ने कहा है पवित्र आत्मा हम कैसे प्राप्त करते हैं, मांगते हैं। पवित्र आत्मा को मांगते हैं और हमें पवित्र आत्मा मिलता है। हम लूका में हमने देखा था, लूका 11 अध्याय और उसका 5 पद से आपने देखा कि प्रभु ने पवित्र आत्मा मांगने के लिए बोला। पवित्र आत्मा क्या करने के लिए बोला है? मांगने के लिए। जिनको भी लगता है कि पवित्र आत्मा हर किसी को हर दिन मांगना है, जब हम पा लेते हैं तो और भी अभिषेक उसको बढ़ाने के लिए, और भी मुझसे बढ़ने के लिए मांगना है। पवित्र आत्मा के द्वारा से जिस तरह से कुंवारी मरियम पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में गर्भवती हुई, दैट वाज नॉट एनफ। परमेश्वर का कार्य अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से अनॉइंटिंग देता है। प्रभु यीशु मसीह को कब्र के द्वारा से जब वो बपतिस्मा ले रहे थे तो उतर आया। और जब हम देखते हैं चेले लोगों को जब प्रेरित 10 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि जब पतरस वचन प्रचार कर रहे थे, कर्नेलियुस जो एक यूनानी था उसके घर में जाके वचन प्रचार कर रहे थे। परमेश्वर ने उस दिन को ठहराया था, वो भला मनुष्य था
परमेश्वर के आराधनालय के लिए हमेशा दान करता था, उसको परमेश्वर ने स्मरण किया और उसको दर्शन देके बोला कि पतरस को बुला लो, और वो उसको बुलाने के लिए अपने दासों को भेजता है। जबकि पहली बार लोग वचन सुन रहे थे, तो अलग अलग तरीके से परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। पेंतिकोस्त के दिन में जब वो लोग पेंतिकोस्त का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे थे, वो लोग 10 दिन से प्रार्थना करके लवलीन थे। प्रार्थना में कैसे थे वो लोग? लवलीन थे। प्रार्थना में लोग कैसे थे? लवलीन थे। प्रेरित कहते हैं जब आपको पवित्र आत्मा चाहिए होता है और रिसीव करना होता है तो क्या करना है? प्रार्थना में लीन होना है, लवलीन होना है। लिखा है एक चित होकर 14 पद में, प्रेरित 1:14 में लिखा है, सारे चेले और कई एक विश्वासी 120 जन लोगों के विषय लिखा है। आधे लोग का नाम है, लिखा है एक साथ एक चित होके, भाइयों के साथ एक चित होके प्रार्थना में लगे रहे। 10 दिन तक प्रार्थना किया वो लोग। 10वें दिन में उनको मिला जिसको प्रभु ने आदेश दिया था उन लोग को, जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाओगे तो यरूशलेम को न छोड़ना, और पवित्र आत्मा आएगा तो तुम लोग को क्या मिलेगा? सामर्थ मिलेगा। ऐसे तो पहले भी वो लोग करते थे, प्रभु यीशु के साथ सीखा था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको वेट करने के लिए बोला था। और वो लोग वेट कर रहे थे और परमेश्वर का आत्मा उन पर उतर आया। जब उतरा तो हम लोग देखते प्रेरित द्वारा बार बार पढ़िए और समझिए प्रेयरफुली कि वो उनको पहला जो चिन्ह मिला पवित्र आत्मा से जब भरे तो कैसे जाने? वो लोग आत्मा से भर गया, नई नई भाषा में परमेश्वर के कार्यों का बखान कर रहे थे। तो इस तरीके से, और पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु मसीह को प्रभु नहीं स्वीकार कर सकते। ये भी लिखा है पहला कुरिन्थ में हम लोग को मिलता है कि यीशु मसीह के द्वारा को बिना कोई यीशु मसीह को प्रभु नहीं स्वीकार कर सकता पवित्र आत्मा के बिना। तो पवित्र आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। पवित्र आत्मा जहाँ कहीं भी प्रभु का काम होता है तो वहाँ पवित्र आत्मा उपस्थित होता है और वो कार्य करता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा पहला कुरिन्थ 12:3 में लिखा है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम कह सकते हैं। यही चीज यूहन्ना 6:65 में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को और प्रभु स्वीकार कर पाते हैं। और पवित्र आत्मा जिस तरह से लिखा है कि प्रभु यीशु कहता है वो तुम्हारे साथ रहता है परंतु तुम्हारे साथ। पवित्र आत्मा के 2 कंडीशन है। एक व्यक्ति जिस तरह से चेलों को प्रभु यीशु ने कहा, जब प्रभु यीशु पर उन लोगों ने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस से जहाँ कहीं भी प्रभु का काम होता है पवित्र आत्मा हावरिंग करता है। जिस तरह से प्रभु का सृष्टि का काम हो रहा था तो पवित्र आत्मा मंडलाता था, जो कुछ परमेश्वर बोलता था उसको करता था। तो जहाँ कहीं भी 2 या 3 प्रभु के नाम से चर्चा करते हैं या प्रभु का वचन पढ़ते हैं या प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं तो प्रभु वहाँ उपस्थित होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने एक बड़ी बात बोली थी, मैं आपको प्रेरित 10 बता रही थी, मैं वापस आऊँगी वहाँ पर फिर से, क्योंकि हम लोग को जैसा प्रभु अगुवाई करते थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जो कुछ मेरे वचन में डालेंगे यदि मैं उसको ना बोलूँ तो मेरा मुंह गूंगा हो जाए, बोल नहीं पाऊंगी मैं कुछ भी चीज़। हमें अपने तरीके से नहीं सोचना, जैसा परमेश्वर अलाउ करता है उस अकॉर्डिंग टू हिज विल हमें करना होता है। यूहन्ना 3 में लिखा है कि जो कोई आत्मा से जन्मा वो हवा के समान होता है। यूहन्ना 3 का 3 से पढ़ेंगे, जो लोग आत्मा से जन्मे हैं वो हवा के समान। हवा को कोई नहीं जानता किधर जाता है किधर से आता है। कोई हवा दिखाई देता है किधर से आ रहा है, हम लोग अंदाजा लगाते हैं किस गति से किधर से पेड़ पौधे हिल रहे हैं ना, पूरब से पश्चिम की ओर हिल रहे हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं पूरब से हवा आ रहा है। इस तरह से कार्यों को देख के हम अज्यूम करते, लेकिन हवा को देख नहीं पाते। उसी तरह पवित्र आत्मा को देख नहीं पाते, लेकिन उसके प्रभाव को, उसके कार्य को हम देखते हैं, फल को देखते हैं, फल से उसे पहचानते हैं। तो यूहन्ना 1 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा, निकोदेमुस से कहा, जो कि बहुत बड़ा गुरु था, लेकिन वो प्रभु के वचन की अंदर भेद की बातें नहीं समझता था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे कहा कि
नए जन्म के विषय बोला तो उसे समझ में नहीं आया। और तो प्रभु ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वहां पर लिखा है। हाँ, मैं बता देती हूँ एक बार फिर से, क्योंकि आपको हर तरीके से क्लियर होना चाहिए, हर तरीके से उलट पुलट आगे पीछे हर तरीके से आपको पवित्रात्मा को अच्छे तरह से जानना है, जिससे कि आप ना भटके, किसी की शिक्षा गलत शिक्षा देने से आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसलिए गलाती में पौलुस ने कहा है आत्मा के द्वारा शुरू करके तुम कहाँ व्यवस्था में चले गए। पौलुस गलातियों की किताब आप पढ़िएगा एक से, किसने तुझे भरमा दिया लिखा। पौलुस कहता है तुमने तो अच्छा शुरुआत किया था पवित्र आत्मा की बात से, लेकिन आप कैसे भटक गए लिखा। व्यवस्था के द्वारा कोई प्रभु के सामने धर्मी नहीं ठहरता, हम तो विश्वास से धर्मी ठहरता, आत्मा के द्वारा उसकी सेवा करते। नई व्यवस्था जो आपने कल सुना था, नई व्यवस्था आत्मा की व्यवस्था है जो पेंतिकोस्ट के दिन से शुरू हुआ है, नई व्यवस्था शुरू हुई। और इसलिए प्रभु कहता है जो शरीर से जन्मा है, आप देख लीजिए बहुत सारे पेजेस खुले हैं, बाइबल ऐसे ही स्टडी हॉली स्पिरिट जिससे कंप्यूटर में कितने सारे पेज खोल कर रखते हैं, अभी मोबाइल में भी हम लोग कितने सारे एप्स खोल खोल के काम करते रहते एक साथ। हाँ, कभी यहाँ दबाते कभी वहां दबाते, तब काम बनता है। उसी तरह बाइबल है, एक साथ कई बुक्स को खोल के रखते हैं, एक शब्द को प्रूव करने के लिए हम दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, यहाँ से वहाँ लिंकेज है, हालेलुया, लिंक लगा हुआ लिंक है वो, यहाँ से वहाँ, इसलिए यहाँ खोलते हैं, फिर थोड़ा सा दूसरा बात जब बोलते हैं उसको मुझे प्रूव करना है वचन से, तो हमको आपको दूसरा वचन दिखाना पड़ेगा। बिना वचन कोई सही रीति से नहीं समझाएगा तो आप कभी विश्वास मत कीजिए। यही परमेश्वर की इच्छा है, वचन को खोल खोल के परख के देखो, समझो, प्रभु ने बोला है परखो, पढ़ो और समझो, ऐसा प्रभु ने बोला, पढ़े इसको समझे। तो यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना 3 में वहाँ पर लिखा है अचंबा न कर कि तुझे नए सिरे से जन्मा है। अच्छा 5 पद से, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल 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 को ही नहीं कह रहा है, जल परमेश्वर की पवित्र आत्मा को भी जल के रूप में बताया गया, वचन को भी जल के रूप में बताया गया। तो बपतिस्मा एक अलग, जल का बपतिस्मा एक अलग मैटर है, उसमें हम अभी नहीं जाते, प्रभु चाहेगा तो हम कभी उसको भी देखेंगे। तो हम देखते हैं क्या लिखा है, प्रभु बोलते हैं सच सच कहता हूँ, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा। यद्यपि वो गुरु था फरीसियों में निकोदेमुस नामक यहूदियों का सरदार था, है ना, प्रधान था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था प्रभु की बातें। तो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ 5 पद में, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए लिखा है जल और आत्मा में से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर किसी को प्रवेश करने से नहीं रोकता है, लेकिन विभिन्न तरह की परेशानियां, विभिन्न परिस्थितियां आती है, उसमें आपको अपने आप को स्टेबल करना, अपने आप को स्थिर रखना है। शैतान आपके पैर को परमेश्वर के राज्य से उखाड़ कर नरक राज्य की ओर ले जाना चाहता है, उखाड़ना चाहता है आपके विश्वास के द्वारा से, जो उस आप वहां पे खड़े रहते हो, उखाड़ना चाहता है। नया ताकत एवरीडे, हमें न्यू स्ट्रेंथ चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आपका शामत कुंडल लेते हैं, जिसको भी समय दर्द है, पैर में घुटनों में दर्द है, यीशु के नाम से दूर, हर एक शारीरिक पीड़ा, घुटने का दर्द, हर एक रोग बीमारी परेशानियां, यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द एक एक अंगों से दूर हो जाए। प्रभु का शामत है यीशु के नाम, आमीन। हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि आगे 6 पद में, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा हुआ शरीर है, और आत्मा ने मुझे बताया किसी को घुटने में दर्द है, इसलिए मैंने प्रार्थना किया। तो पवित्र आत्मा हमें बताता है। और लिखा है 6 पद में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। देखिए शरीर से जो हम जन्मे उसको परमेश्वर कह रहे हैं कि वो शरीर है, प्रभु यीशु कह रहे हैं। तो शरीर से कोई लाभ नहीं होता, ये भी प्रभु कहते हैं, रोमी 8 अध्याय में आप पढ़ेंगे।
और शरीर धोखेबाज है, लिखा है। शरीर हमेशा परमेश्वर जो चाहता है उसके विरुद्ध में आपको अगुवाई करता है, ये लिखा है। गलातियों में लिखा, गलातियों 6 अध्याय पढ़िए आप 16 पद से तो लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे लिखा है, क्योंकि जो जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, और परमेश्वर कौन है? आत्मा है। आपको आत्मिक बनने के लिए आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। जो शरीर से जन्मा, माता पिता से जन्मा है, तो शरीर है, और शरीर की बातें दिन रात कर सकता, 24 घंटा कर सकता। कोई कॉल करेगा दौड़ जाओगे काम करने के लिए, लेकिन कोई बाइबल पढ़ने बोलेगा तो आप बोलोगे नहीं कर सकते हो, आपको मन ही नहीं करेगा। दिन रात आप काम करने के लिए माहिर हो, लेकिन वहीं पर बाइबल पढ़ने के लिए बोला जाए तो वहां वो नहीं कर पाएगा। 1 घंटा बैठने बोला जाए, 1 घंटा प्रार्थना करो तो नहीं कर पाएगा। एक बच्चा जो होता है कि केजी क्लास का बच्चा होता है तो थोड़ी देर पढ़ाई करता है तो उसको हो जाता है, लेकिन आजकल देखिए कितना घंटा एक केजी क्लास का बच्चा को भी लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन के लिए भी हम लोग को टाइम देना चाहिए। लेकिन जो लोग आत्मा की बातों को नहीं जानते तो परमेश्वर का वचन को टाइम देने की बात तो सोच ही नहीं सकते। हाँ, हल्का फुल्का थोड़ा साग बन के थोड़ा सा प्रेयर कर लिए, अपना नीड्स बता दिए, एक रीडिंग मार लिए, बस हो गए। लेकिन दिल दिमाग के अंदर कुछ नहीं गया, दिल दिमाग के अंदर वचन नहीं गया तो आशीष भी नहीं जाएगा। ये होता है, स्पेशल आशीष नहीं जाएगा, खाना पीना मिल जाएगा, लेकिन उससे बढ़कर आप नहीं पाएंगे। लिखा है 7 पद में, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। आश्चर्य कर रहा है, हवा जिधर चाहती इधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है किधर को जाती है। हवा कहाँ से आती है किधर को जाती कोई नहीं जानता है, उसका शब्द को सुनता, हवा की आवाज़ सुनाई देता है, सांसों, आंधी के दाई, कुछ भी तरह की हवा से हवा की आवाज़ सुनाई देती आपको। जो कोई आत्मा से जन्मा वैसे ही किधर से कब कहाँ से शुरू करता है, किधर चल जाता है, चला जाता है, कहाँ से शुरू करता है। जैसे हम अभी एक वचन खोले, एक शब्द बोले, फिर कहीं और चले गए। तो जो आत्मा से जन्मा है ऐसे ही कभी नियम में बांधा नहीं होता कि हाँ हमको इसी तरीके से प्रार्थना करना है, वो सब कुछ नियम में बंधा नहीं होता। जैसा प्रभु का आत्मा चाहता है वो इसके अनुसार उसकी अगुवाई में करता है। हाँ, लेकिन सभ्यता के अनुसार करना, आत्मा कभी असभ्य तरीके से नहीं कराता। ये लिखा है 1 कुरिन्थियों 14 में, सब कुछ सभ्यता से करो लिखा है। अन्य भाषा भी बोल रहे तो सभ्यता से करो, असभ्य तरीके से कुछ चीज नहीं करना है। और परमेश्वर का आत्मा जेंटल है, पौत्र है, तो अपौत्र काम पौत्र आत्मा कभी नहीं कराता, वो दुष्ट आत्मा कराता। पौत्र आत्मा कभी गाली गलौज नहीं कराएगा, किसी का बुराई नहीं कराएगा। पौत्र आत्मा कभी नहीं बोलेगा रहो हम मजा चखाते हैं। कभी कभी प्रार्थना करने वाले रहो मजा चखाते हैं, तो समझ जाइए को मिक्सअप है, इवन स्पिरिट भी उसके अंदर काम कर रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर के हाथ में, सच्चे न्याय के हाथ में सौंपो। जैसा प्रभु यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं देता था, लिखा है वो पवित्र होता है, सहनशील होता है, लिखा है। पवित्र आत्मा कैसे क्या होता है वो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। तो यहाँ लिखा है जो आत्मा से जन्मा है वो वैसा ही है। जैसा हवा किधर से आती किधर को जाता है कोई नहीं जानता है, आवाज से उसे लोग पहचानते हैं। तो जो आत्मा से जन्मा है वैसे ही है। और फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 12 पद में आप देखेंगे, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। देख लिए, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते हो,
इस संसार में लोग नहीं जानते, स्वर्ग को तो देखा ही नहीं है, पृथ्वी की बातें सही रीति से जानते हैं, इसलिए प्रभु पृथ्वी की बातों से लेकर स्वर्ग की बातें बताते थे। इस संसार की जिंदगी की बातों को लेकर, जीवन की बातों को लेकर, भोजन वस्त्र लेकर, आवश्यकताओं को लेकर प्रभु स्वर्ग की बातों को बताते थे। तो यहाँ प्रभु कह रहे निकोदेमुस दो फरीसियों का सरदार है, तो उनको कह रहे हैं, यहूदियों का सरदार है, और उनको कह रहा है कि जब मैं पृथ्वी की बातें बोल रहा हूँ तो तुमको समझ में नहीं आ रहा था, जब स्वर्ग की बड़ी बड़ी बातें जो तुमने अभी देखी नहीं है उसको मैं बातें कहूंगा तो कैसे विश्वास करोगे। और फिर क्या कह रहा है, देखिए, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, कोई मनुष्य का पुत्र, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। बड़ी बात बोल रहे हैं। अभी प्रभु यीशु सामने बात कर रहे, लेकिन बोल रहा उसी समय वो स्वर्ग में भी है। ये लिखा 12 पद में, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, जो स्वर्ग से उतरा वही चढ़ा है। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है जो तुमसे अभी बात कर रहे हैं, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा था, मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। लिखा है मनुष्य का पुत्र किसे कहते हैं? प्रभु यीशु को। अभी वो पृथ्वी पर है तो अभी स्वर्ग में भी है वो। एक जवान का मैंने सुना था जिसको प्रभु ने चंगा किया था, जिस विधवा लेडी का बेटा जो है कि नाइन नगर की विधवा का बेटा जब मर गया था, उसके लोग दफनाने के लिए ले जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह फाटक के पास मिला और उससे कहा कि है लड़का उठ। जब उठ के देखा तो प्रभु यीशु को सामने देखता है। उसने कहा, साधु सुंदर सिंह ने आत्मा में उससे मिलकर, साधु सुंदर सिंह की किताब में भी लिखा हुआ है, उसने कहा कि जब मैं जिंदा हुआ तो जिसको मैं स्वर्ग में देख रहा था उसी को जमीन पर देख रहा था। उसने कहा जब मैं मर गया था स्वर्ग में गया तो प्रभु यीशु को ही स्वर्ग में देख रहा था, और जब मैं पृथ्वी पर जिंदा हुआ तो वही मेरे सामने खड़ा था धरती। एक समय वो पृथ्वी पर भी थे, स्वर्ग में भी थे, फिर भी वो हमारे लिए जान दिया, सिर्फ आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज आप संदेह में मत जियो, आप प्रभु की महिमा करो। और प्रभु ने इसके लिए शर्त रखा है, उसकी सुन कर उसे आनंद, उसके मन को आनंद में रखता है। आज आपसे परमेश्वर सुनना चाहता है। हर बार कुछ प्रॉब्लम है तो सुनाइए प्रभु को, क्या बोल रहे हो तुम उसके विषय, क्या विश्वास है तुम्हारा, कैसे भगाओगे तुम उससे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि आत्मा से जब तक हम नहीं जन्मेंगे तो हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि जो शरीर से जन्मा शरीर है। और एक बात मैं कह रही थी आप लोग को, यूहन्ना में हम वापस जाते, अब हम निकल रहे हैं। यूहन्ना में हम आपको बताए थे कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है परंतु वो तुम में होगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है परंतु वो तुम में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम हो गया, हम खत्म करेंगे। यूहन्ना 14 उसका 17 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उसके पवित्र आत्मा उन्हें ले जाने से पहले उन लोगों को बोला कि वो तुम में रहता है परंतु तुम्हारे साथ रहता है परंतु तुम में होगा। कब? पेंतिकोस्त के दिन उनके अंदर समा गया। लिखा है प्रेरित 2 अध्याय में लिखा है, आत्मा से लोग भर गए, अंदर आ गए, आग का जीव आया, जीव के रूप में अंदर प्रवेश किया, और उनके मांस के जीव में आग का जीव का क्लोनिंग हो गया वहां पर। और उसमें लिखा है आत्मा से सामर्थ दिया। आत्मा से लोग भर गए और आत्मा ने जैसा सामर्थ दी, नई भाषा बोलने लगे, परमेश्वर से बात करने लगे, गुणानुवाद करने लगे। 11 पद में लिखा है, प्रेरित 2 का 11। उससे पहले उनके साथ था जो प्रभु यीशु के अंदर था। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ और प्रभाव से पैदा हुए पूरी रीति से, लेकिन पवित्र आत्मा उसके अंदर, जब वो बपतिस्मा लेके बाहर निकले तो पवित्र आत्मा कब तक के ना उसके अंदर आ गया, और चेलों पर, विश्वासियों पर आग की जीव के रूप में उनके अंदर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचन पूरा हुआ जो प्रभु ने यहाँ पे प्रॉमिस किया, जो यूहन्ना 14 इसका 17 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बाकी बच गया, जहाँ हमने खोला था, आज हम पेज खुले छोड़ देते हैं। हम लोग उसको कल फिर क्लियर करेंगे, जो प्रेरित 10 अध्याय हम कह रहे थे और भी चीजें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कल हमें अगुवाई करेंगे कि हमें कल किस तरीके से और आगे बढ़ना है। तो हम आगे और करेंगे।
उसको आज थोड़ा सा मैंने बताया कि पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हैं। प्रार्थना करना है, मांगना है। प्रभु ने बोला है मांगना है, जैसे लूका 11 अध्याय में लिखा है और मत्ती 7:7 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम जितने लोग पाए हैं वो और अधिक के लिए मांगे, जितने लोग नहीं पाए हैं वो लोग मांगेंगे, तैयारी करेंगे। हम कल फिर आगे देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। महान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद करते तेरे दया सामत आशीष बोलता की करुणा तूने दे। हालेलुया। मुझको खोल के धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने हमें वचन सिखाया है, प्रभु ने हमें आशीष दी है, प्रभु ने अनुग्रह किया है हमें, प्रभु ने शामत दिया है, प्रभु ने महिमा को ले लिया। हालेलुया प्रभु। तो धन्यवाद धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। तेरा वचन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद जो वचन पिता का तूने सिखाया, अपना वचन जो तूने सिखाया हमें एक एक दिल और दिमाग में सदा काल के लिए बना रहेगा। अनुग्रह कर आपके सामर्थ से शक्ति से शैतान किसी के अंदर से वचन उसका सामर्थ को चोरी न कर पाए, और परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की दया एक एक के जीवन में बहुत त्याग से बनी रहने पाए। प्रभु का आपका अभिषेक एक एक के जीवन में बहुत त्याग से बनी रहने पाए। हर दुष्टता के काम, हर अंधकार के काम, हर शैतान के सारे काम उनके जिंदगी से खत्म। नए आशीष से भरे, पुत्र आत्मा की आग भी भरपूरी से भरे, धन सामर्थ शांति से परिपूर्ण होते जाए, वचन की ज्ञान और तेरी पहचान में और अधिक बढ़ते जाएंगे। एक एक घर के एक एक बच्चों को छू ले प्रभु। हर एक दुर्बलता जाती रहे, हर जवानों की दुर्बलता जाती रहे, किसी भी रीति से शैतान किसी को चोरी ना कर पाएगा, ना भटका नहीं पाएगा। परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ एक एक जीवन में बना रहेगा, परमेश्वर के अद्भुत आशीष एक एक जिंदगी में बनी रहेगी। हर चीज में तेरी आशीष बनी रहेगी और विश्वास से तुझ में बने रहेंगे। एक एक कोई हर कोई विश्वास से अपने आप को तुझ में बनाए रखेंगे और विश्वास से तू उनके दिल और दिमाग में बसने पाएगा और तुझे सुन पाएंगे। एक एक हर एक इंद्रियां खुले, हर एक इंद्रियों को जो जो काम है वो काम वो कर पाए। हाँ मेरे पिता, आपका शाम से एक घर जाए, पूरे इंडिया में तेरी आत्मा काम करने पाए, पूरे वर्ल्ड में तेरी आत्मा कार्य करे। हमारे इंडिया के अगुओं की को चला, शैतान का काम, विरोध का काम जलकर भस्म हो जाए और एक एक दुख तकलीफ परेशानियां जाती रहे लोगों के जीवन से, लोग मन फिराए और परेशानियों से छुटकारा पाए, परमेश्वर के निकट आए और हर पाप बुराई बीमारी रोगों से छुटकारा पाए, धन संपत्ति के आशीष पाएंगे। निश्चय जो परमेश्वर के पास आएगा उसे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, किसी भी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया उसने कहा अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, चिंता करके ये न कहना क्या खाएंगे क्या पीएंगे, तुम्हें सब कुछ मैं दूंगा। हालेलुया। जो कहता है मत डरो, कभी भी मत डरो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। यस मेरे प्रभु, तेरी समझ, तेरी शामत एक अंदर बनी रहे, धन संपत्ति पे आशीष बोलकर भी बहुत से बने रहे, शत्रु का काम, अंधकार का काम, दुष्टता का काम नष्ट हो, तेरी महिमा सामत में एक बढ़ते चले जाएंगे। आपके अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद, सामत के लिए धन्यवाद हो। इस रात्रि में एक एक आप संभालेंगे, घर के अंदर बाहर शत्रुओं की सुरक्षा बनी रहेगी। अच्छे स्वप्न दर्शनों में एक एक सुनाइए, गलत सपना, शैतानी हरकत, तंत्र मंत्र विद्या नष्ट हो जाए। एक एक तेरे सही स्वप्न दर्शन में रहेंगे, तो उसको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, वचन की समझ और आत्मा से भरे रहेंगे और तेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते स्वामी यीशु के महान नाम, यीशु के महान नाम तेरा अश्यकम एक एक जिंदगी में प्रकट होता चला जाएगा और उसे अश्यकम एक एक बढ़ते चले जाएंगे। निरंतर 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 प्रभु तो विश्वास योग्य है, एक ही कोई तुझे विश्वास से ढूंढेगा, मेहनत से ढूंढेगा, आशीषों से भरा होगा, उनके लिए तो महान कार्य करेगा। शैतान शत्रु की हरकत नष्ट हो जाए उनकी जिंदगी से, हर पाप क्षमा कर देते ईश्वर के नाम से, हर पाप क्षमा कर देते। शांति सुरक्षा शरीर हर एक अंगों का दर्द पीड़ा परेशानी और एक टेंशन जाता रहे, शिखर अंदरवा यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपको सब परिवार अपने घराने समेत स्वर्ग राज को पहुंचाएगा। यीशु के नाम में आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। गुड नाइट। कल हम लोग फिर मिलते हैं 8:30 बजे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोग भी आशीष पाएं, आप भी आशीष पाएं। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।